दोस्तों, खेती में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी मशीन कंबाइन हार्वेस्टर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? आखिर हार्वेस्टर कितने टन का होता है और इसे फैक्ट्री में बनाकर खेतों में कैसे लाया जाता है? दोस्तों, खेती को आधुनिक बनाने के लिए दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, क्योंकि परंपरागत तरीके से फसल की कटाई करने में काफी समय लगता है और फसल की कटाई देरी से होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब हो जाता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए कंबाइन हार्वेस्टर को बनाया गया, जो फसलों की कटाई करने के साथ साथ फसल को भी साफ करती है, जिससे किसान भाइयों को फ्रेश अनाज मिलता है। तो चलिए कंबाइन हार्वेस्टर को फैक्ट्री में बनते हुए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉडी का 3D इमेज तैयार करके लेजर कटिंग मशीन से स्टील शीट पर मार्किंग करते हैं और इसके अनुसार बेंडिंग मशीन से बेंड करके सभी पार्ट को वेल्डिंग करते हैं, जिससे हार्वेस्टर का इंटरनल बॉडी बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें थ्रेशिंग सिस्टम और इंजन को सेट किया जाएगा। अब इसे दूसरे यूनिट में भेजकर जिंक सॉल्यूशन में धुला जाता है, ताकि इस पर लंबे समय तक जंग ना लगे। अब इसे पेंटिंग रूम में भेजकर इस पर ग्रीन कलर लगाया जाता है। अब बारी आती है कटर बार को बनाने की। इसके लिए स्टील को कटिंग मशीन में डालकर अलग अलग शेप में कटिंग करते और कंप्रेशन मशीन से दबाव देकर कटर बार में लगने वाले सभी पार्ट को तैयार कर लेते और सभी पार्ट को वेल्डिंग करके डिवाइडर को तैयार कर लिया जाता है। अब इस पर ग्रीन कलर पेंटिंग करके ऑगर को बनाते हैं, जिसके लिए स्टील के मोटी पाइप ब्लेड को वेल्डिंग करके पेंटिंग किया जाता है। दोस्तों, यही ऑगर फसल को अंदर खींचकर थ्रेशिंग के लिए भेजता है और इस तरह कटर बार में लगने वाले सभी पार्ट को पेंटिंग करके कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। अब कटर बार को असेंबल करने के लिए डिवाइडर के पीछे फीडर हाउस लगाकर आगे कटर प्लेट को लगाते हैं, जो गेहूं के डंटलों को काटता है। दोस्तों, इसी ब्लेड के ऊपर रील लगा होता है, जो डंटलों को अंदर खींचने का काम करता है। अब रील को पेंटिंग करके कटर बार के ऊपर लगाकर रील को लगाते, जो कील की तरह लंबा होता है और फसल को खींचकर अंदर लाता है। फिर रील को अपने पोजीशन में रखने के लिए एक खास पार्ट लगाकर बेल्ट व्हील को लगाते हैं, जो इंजन से कनेक्ट होकर रील को रोटेट करता है। अब बारी आती है थ्रेसिंग सिस्टम को बनाने की, जो डंटलों को पीट कर अनाज को अलग करता है। तो उसे बनाने के लिए थ्रेसिंग सिस्टम के बॉडी पर स्क्रू कन्वेयर लगाकर थ्रेसिंग लुक को सेट करते, जो डंटलों को तोड़ मरोड़ कर अनाज को अलग करता है और ये अनाज जाल से चलकर नीचे लगे वाइब्रेटिंग के ऊपर गिरता है। अब इस तैयार हुए थ्रेसिंग सिलेंडर को हार्वेस्टर बॉडी पर अटैच करके दूसरे यूनिट में भेजते हैं, जहां इंजन को तैयार किया जाता है, जिनमें फैन, रेडिएटर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और अल्टरनेटर को लगाया जाता है। फिर अगले स्टेप में इस पर ग्रैंड टैंक लगाकर इंजन को भी लगाते हैं, ताकि हार्वेस्टर के सभी पार्ट को मूव कराया जा सके। दोस्तों, इसी इंजन से थ्रेसिंग सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए थ्रेसिंग सिस्टम के साइड में छोटे छोटे व्हील लगाकर रबर बेल्ट से कनेक्ट करते हैं। अब ड्राइवर को कंफर्टेबल रखने के लिए इस पर सीट लगाकर नट से टाइटली कसते हैं। फिर इसे एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए इसमें रबर ट्रैक लगाकर अंदर छोटे छोटे रोलर को लगाते हैं, जिसकी मदद से ट्रैक मूव करता है। अब फसलों को काटने के लिए इसमें कटर बार के साथ कुछ और पार्ट लगाकर नट से टाइटली कसते हैं। दोस्तों, हार्वेस्टर अब फसल कटिंग करने के लिए तैयार है। अब हार्वेस्टर पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद एक बार और एक्सपर्ट टीम द्वारा टेस्टिंग किया जाता है, जहां इसे कटर बार को रोटेट करके अलग अलग गियर पर चेक किया जाता है और इन सब चीजों को लिखकर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ताकि कस्टमर को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी मिले और हार्वेस्टर लंबे समय तक खराब ना हो। अब बारी आती है इसे शोरूम तक ट्रांसपोर्ट करने की, लेकिन इसे इस तरह ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके सभी पार्ट को असेंबल करके एक जगह रखते, फिर इसके बड़े वाले पार्ट को ट्रक में लोड करके जंजीर से बांधते, ताकि ट्रक चलते समय ये अपनी जगह से ना हिले। फिर इसके सभी पार्ट को लोड करके कटर बार को भी लोड करते और ट्रक को क्लोज करके शोरूम में भेज देते और इस तरह आपका हार्वेस्टर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है।